वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास में पार्ट 22, ए कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हम पार्ट 1 में सेक्शन 1 से स्टार्ट हुए हैं। इस वक्त हम सेक्शन 228 पर पहुंच चुके हैं और हमने ना सिर्फ जो टैक्स लॉ में चेंजेस हुए हैं फाइनेंस एक्ट 2021 की वजह से अभी बजट में, बल्कि ओवरऑल हमने पूरा टैक्स लॉ देखा है। एज ए टैक्स पेयर आपको जितना ब्रीफली हर सेक्शन और ओवरऑल जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं टैक्सेशन के, टैक्स कलेक्ट करने के, विद होल्ड करने के, एडमिनिस्टर करने के, अपील दाखिल करने के, उनके बारे में जितना पता होना चाहिए, तो हर वीडियो में हम ब्रीफली उन सारों को टच कर रहे हैं। जो टेक्स्ट ब्लैक में आपको नज़र आ रहा है वो एग्जिस्टिंग लॉ था और जो रेड है वो न्यू है। तो अगर आप ये सितंबर 2021 के बाद वीडियो देख रहे हैं तो फिर तो आप सारे पार्ट्स गोइंग फॉरवर्ड पूरा ऑर्डिनेंस यानी सेक्शन 1 से लेकर 241 तक और 14 स्केड्यूल्स जो उसके मुख्तलिफ टेबल्स हैं टैक्स रेट्स के, एग्जेम्पशंस के वगैरह वगैरह, वो सब आप देख सकते हैं। तो 22 में हम ब्रीफली कुछ टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में बात करेंगे और फिर जो मुख्तलिफ विद होल्डिंग्स होती हैं हम वो अगले पार्ट में उस पर बात करेंगे, और ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हो जाए। पार्ट 15-16 में भी अगर आप देखें तो विद होल्डिंग टैक्सेस वगैरह के हवाले से बात हुई थी। यहाँ पर सेक्शन 228 में वो कह रहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनल ऑडिट भी होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च होगा। ये डिफरेंट डायरेक्टरेट्स हैं जो फंक्शन करते हैं ताकि FPR प्रॉपरली टैक्स कलेक्ट कर सके। उसके अलावा डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो देखती है कि कौन लोग टैक्स एवेजन फ्रॉड कर रहे हैं। अभी हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि आप इनको बता भी सकते हैं और उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। इस तरह पार्ट 3 में डायरेक्टर जनरल ऑफ विद होल्डिंग टैक्सेस होगा, क्योंकि हमारे इनकम टैक्स लॉ में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। या तो आप इनकम कमाते हैं तो टैक्स पेयर होते हैं, या फिर सर्टन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कंपनीज और कुछ और पर्सनस जो हैं वो विद होल्डिंग एजेंट भी होते हैं। वो जब एक्सपेंसेस पे करते हैं तो वो और लोगों से टैक्स विद होल्ड करते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ लॉ भी है ताकि देखा जाए कि जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो रूल्स बन रही हैं, जो फील्ड में काम हो रहा है टैक्स कलेक्शन का और टैक्स एजुकेशन वगैरह का, FPR सारा काम करती है तो वो कानून के मुताबिक हो रहा है। डायरेक्टर जनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है। तो ये सारे सेक्शंस पावर दे रहे हैं FPR को कि वो ये मुख्तलिफ जो डायरेक्टरेट्स हैं ये क्रिएट करे और इसमें मुख्तलिफ ऑफिसर्स को अपॉइंट करे। डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है। इसका मकसद ये है कि सिर्फ एक दो या चंद सेक्टर्स पे नहीं, जैसे टेक्सटाइल है, फूड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स पर जो है टैक्स लगाया जाए या उनसे रिकवर किया जाए। तो ये ब्रॉडनिंग के लिए। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस अब बहुत हैं, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल टैक्स ऑब्लिगेशन वगैरह भी हैं। ये जो है इनका मकसद ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो मुख्तलिफ मुल्कों के टैक्स डिपार्टमेंट्स के साथ। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल यानी सेक्शन 230F डायरेक्टर जनरल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इसीलिए भी क्रिएट किया गया है क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिर्फ टैक्स लॉज नहीं बल्कि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 यानी कि अब आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है ख़रीदेंगे और उसके पैसे कोई और दे और वो किसी और के नाम पर हो एक्सेप्ट फैमिली मेम्बर्स में, तो ये चीज़ बेनामी में आती है। और अब बेनामी ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में करना इलीगल है और उस बेनामी ट्रांजैक्शन ख़ासतौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना और गवर्नमेंट की तहवील में लेने का काम इस डायरेक्टर जनरल का है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। और इसी तरह ये जो प्रीवियस भी हमने देखे थे उनके भी मल्टीपल फंक्शंस हैं और यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है और मुख्तलिफ कवानीन हैं जो स्कोप बढ़ता जा रहा है। एक्सक्यूज़ मी, FBR के काम का तो ऑब्वियसली उनकी जो डायरेक्टरेट है, एक तो मेन जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जैसे FBR का, वो तो हमने देखा था कुछ 2 वीडियोस पहले। उसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल इनिशिएटिव में ऑब्वियसली अगर स्पेशल जैसे क्रिप्टो करेंसी है या कोई नए किस्म की टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं तो उनको रिजॉल्व करना, या
कोई नई इनोवेशन लाना, वो सब इस डिपार्टमेंट का है। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ वैल्यूएशन है। हमने पहले भी देखा था कि एक्सपर्ट्स वगैरह जो है वो हायर किए जाते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में, जहाँ पता ना चल रहा हो कि इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, तो वहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो नया डायरेक्टरेट ऐड हुआ है वो कहता है डायरेक्टरेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इस प्रीवियस सेक्शंस में भी इसी तरह है कि सबसे पहले तो डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं उनको, उनका जिक्र है। फिर इसमें लिखा है कि वो स्पेसिफाई द फंक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह बोर्ड बताएगी कि कौन कौन से एरिया में अप्लाई होते हैं, और कन्फर्ट द पावर ऑफ अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन 207 अपॉन डायरेक्टर जनरल एंड इट्स वो। तो प्रीवियसली हमने ये देखा था कि सेक्शन 207 में गालबन, चलें इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख भी लेते हैं कि सेक्शन 207 रिस्क मैनेजमेंट का मकसद ये होता है कि जो टैक्स हमने कलेक्ट करना है उसके क्या चांसेस हैं कि सारे साल में एफबीआर अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेगा। तो ऑब्वियसली जैसे कोई बिज़नेस होता है वो अंदाज़ा लगाता है कि मैं पूरे साल में 1 करोड़ की सेल करूँगा, तो उस हवाले से जो है क्या कहते हैं वो अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। तो उसका अंदाज़ा लगाना कि ये रिस्क कितना है जो हमने एस्टिमेट्स लगाए हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो 2007 सेक्शन 207 है उसमें मैंने जैसे पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स हैं। तो उसके हवाले से कौन सा डिपार्टमेंट कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगा, कौन से एरियाज़, कौन सी जुरिस्डिक्शन, तो ये अब एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है जो प्लानिंग के जो है ना वो को काउंटर चेक करेगा कि प्लान्स या बजट तो बना देते हैं एफबीआर वाले, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाले, लेकिन फिर टैक्स कलेक्शन वगैरह अगर उस टारगेट के मुताबिक नहीं होती तो क्या वजह है कि क्यों वहाँ पे बिजनेसेस सही आइडेंटिफाई नहीं किए, टैक्स कलेक्शन नहीं हुई, लोगों ने टैक्स एविजन की, उस एरिया में कोई इकोनॉमिक डिप्रेशन वगैरह तो नहीं, कोई जंग तो नहीं हो रही, कोई सिविल वॉर, या वहाँ पे कोई क्राइसिस तो नहीं आया था जैसे फ्लड्स वगैरह, ये सब कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें, रिस्क असेसमेंट का जनरल मतलब ये होता है कि जो अंदाजे आप लगाते हैं वो अंदाजे कितने हद तक दुरुस्त निकलते हैं। तो ये भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया, इससे फ़ायदा होगा अगर सारे डिपार्टमेंट्स आपस में काम करेंगे। तो यहाँ पर आकर अगले पार्ट में हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं मुख्तलिफ टैक्सेस, जैसे मोटर व्हीकल वगैरह पे कटते हैं, और आप ये अक्सर जानना चाहते हैं कि ये जो टैक्स कट रहा है ये क्यों कट रहा है और इसके क्या रेट्स हैं। तो रेट्स जो हैं वो तो ज़्यादातर फर्स्ट शेड्यूल में हम देखेंगे आने वाले पार्ट्स में, लेकिन मुख्तलिफ जो इसके सेक्शंस हैं उनको देखते हुए हम इस पर बात करेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आप जो है शुरू से देखते आए हैं टैक्स ईयर 2022 के हवाले से ये कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री जो हम कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे किन लोगों पे टैक्स लगना है, कि टैक्स लगना है, किस नाम से लगना है, किस नाम से कलेक्ट होना है, अगर ज़्यादा लग जाए तो अपील कैसे करनी है। ये सारी बातें कानून में लिखी हैं और कोई भी बात इसके अलावा कानून से बाहर यूज़ नहीं हो सकती अनलेस कि कोई सर्कुलर वगैरह एफबीआर ने, वो भी कानून के तहत, या पार्लियामेंट में कोई नया अमेंडमेंट आई हो। तो ये सब कुछ आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं। आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है उस पर कनेक्ट होके जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कंसल्टेंसी सेशंस वगैरह होते हैं। मकसद ये है कि हर साल एक दफ़ा आपके सामने इनकम टैक्स लॉ, सेल्स टैक्स का कानून रख दिया जाए और आप देखें कि उसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक पता है, कौन सी और बात आपको टैक्स दोस्ती वीडियो से पता चली है, और फिर किन चीज़ों पर आप अपने कंसल्टेंट्स या टैक्स दोस्ती टीम से रब्ता करके मज़ीद क्लैरिटी ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं, बड़ा सा डिस्क्लेमर भी हर वीडियो के नीचे लिखा है कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन है फॉर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये एडवाइस नहीं है, लीगल ओपिनियन नहीं है। तो अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में 23 में, और उसमें हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ टैक्सेस आप पे करते हैं जो फिर साल के आखिर में आप क्लेम करते हैं, उसके हवाले से ये सारे सेक्शंस हैं, काफ़ी सारे 231 ABCD सारे गिनवाएंगे जेड तक मोस्ट प्रॉब्ली। और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और टैक्स मास्टर क्लास। मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स, आपसे होती है मुलाकात।